Hello dear students. In previous lecture we have completed question number 1 from miscellaneous exercise of this chapter. Now question number 2, answer the following. Number 1, ABCD is a trapezium with AB is parallel to DC and DC is equal to 3AB. M is the midpoint of DC, then and AB vector, if AB vector is P vector and BC vector is Q vector, find in terms of P vector and Q vector. क्या क्या फाइंड आउट करना है देखिए हमें. नंबर 1 AM वेक्टर, नंबर 2 BD वेक्टर, नंबर 3 MB वेक्टर, नंबर 4 DA वेक्टर. वन बाय वन विल फाइंड दीज वेक्टर्स. देखिए जैसे दिया है गिवन DC is equal to 3AB. अब जब हम ट्रेपेजियम ABCD को देखेंगे तो AB वेक्टर और DC वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है. ये AB वेक्टर का डायरेक्शन और ये DC वेक्टर का डायरेक्शन. Means we can say that therefore DC vector is nothing but equal to 3 into AB vector because their directions are same. DC vector is denoted by DC vector is nothing but equal to 3P vector. We can say 3P vector. Call it as first. इसको फर्स्ट लिखेंगे हम. एक बार DC लिखा तो M is given midpoint of DC. M ए DC का मिड पॉइंट है तो हम कहेंगे DM वेक्टर is nothing but equal to MC vector is nothing but equal to half of DC vector means 3P vector upon 2. इसको हम सेकंड लिखेंगे. ये कैसे आया समझ में आया आपको? As M is a midpoint of DC, DM and MC these are half of DC. और DC वेक्टर कितना है? 3P वेक्टर है. तो DM वेक्टर और MC वेक्टर ये भी दोनों भी एक ही डायरेक्शन में है. तो DM वेक्टर और MC वेक्टर इज 3P by 2 वेक्टर्स. ओके, तो अब हमें एक एक चीज निकालनी है. जैसे हम इस ट्रायंगल में जाएंगे MBC ट्रायंगल और BMC ट्रायंगल, इसमें MB वेक्टर हम पहले फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे. इन ट्रायंगल BMC MB vector is nothing but equal to MB vector इस डायरेक्शन में वेक्टर है. That is nothing but MC vector plus CB vector. तो MC वेक्टर कितना है? MC वेक्टर is nothing but 3P by 2 vector means it is 3 by 2P vector and CB vector BC vector is Q vector means CB vector is nothing but minus Q vector. This is MB vector. ये पहले बन गया. समझ में आया आपको? आगे चलेंगे. जैसे MB फाइंड आउट किया, अब हम MB फाइंड आउट करने के बाद फिर निकालना है आपको सपोज BD निकालना है. तो BD को अगर देखेंगे तो BD वेक्टर इज नथिंग बट रिलेटेड टू दिस ट्रायंगल BDC. तो यहां पे अगेन वी कैन से दैट आल्सो इन ट्रायंगल BDC BD वेक्टर निकालेंगे. तो BD वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? देखिए BD वेक्टर इज इक्वल टू BD वेक्टर इज BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर. BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो BC वेक्टर क्या है? Q वेक्टर है. BC वेक्टर इज Q वेक्टर और DC वेक्टर 3P वेक्टर है तो ये आएगा माइनस 3P वेक्टर. तो BD वेक्टर इज इक्वल टू आया Q वेक्टर माइनस 3P वेक्टर. ये सेकंड वाला आंसर हो गया आपका. वैसे हम DA वेक्टर फाइंड करेंगे. अब DA वेक्टर ये जब BD निकाला तो ट्रायंगल ABD में जाएंगे.
Now, in triangle ABD ट्रायंगल में देखिए DA वेक्टर निकालना है. DA वेक्टर is nothing but equal to DA वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? DB वेक्टर प्लस BA वेक्टर. DB वेक्टर प्लस BA वेक्टर. तो DB क्या है? BD वेक्टर हमने फाइंड किया, हमें BD वेक्टर इज दिस वन. तो DB वेक्टर क्या आएगा? DB यानी इसका रेसिप्रोकल माइनस ऑफ Q वेक्टर माइनस 3P वेक्टर और BA वेक्टर इज नथिंग बट माइनस P वेक्टर. ये माइनस P वेक्टर आएगा. दैट इज इक्वल टू माइनस Q वेक्टर प्लस 3P वेक्टर माइनस P वेक्टर. तो DA वेक्टर इज इक्वल टू आएगा DA वेक्टर इज 2P वेक्टर माइनस Q वेक्टर. 2P वेक्टर माइनस Q वेक्टर इज नथिंग बट DA वेक्टर. समझ में आ रहा है आपको? फाइनली AM वेक्टर निकालते हैं. AM वेक्टर तो इस ट्रायंगल ADM में जाएंगे. आल्सो इन ट्रायंगल ADM यूज द ट्रायंगल लॉ. AM वेक्टर निकालना है तो AM वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू AD वेक्टर प्लस DM वेक्टर. AD वेक्टर प्लस DM वेक्टर. तो AD वेक्टर क्या आया है? AD वेक्टर यानी इसका नेगेटिव. DA वेक्टर पता है हमें. तो AD वेक्टर क्या आएगा? Q वेक्टर माइनस 2P वेक्टर. Q वेक्टर माइनस 2P वेक्टर. और DM वेक्टर क्या है? DM वेक्टर इज 3/2P वेक्टर प्लस 3/2P वेक्टर. तो इनका कैलकुलेशन कीजिए. ये Q वेक्टर माइनस 1/2P वेक्टर आप कर लीजिए. 3/2 माइनस 2. 3/2 यानी 1.5 होता है. 1.5 में से 2 गए तो आधा बचा, नेगेटिव आधा. तो माइनस 1/2P वेक्टर. तो ये AM वेक्टर आ गया. तो यहां पे आपके चारों वेक्टर के आंसर मिल गए. एक Q वेक्टर माइनस हाफ P वेक्टर दैट इज AM वेक्टर. BD वेक्टर इज Q वेक्टर माइनस 3P वेक्टर. MB वेक्टर इज 3/2P वेक्टर माइनस Q वेक्टर एंड DA वेक्टर इज 2P वेक्टर माइनस Q वेक्टर. तो इस प्रॉब्लम में हमने सिर्फ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का अच्छे से एप्लीकेशन यूज किया है. तो इसको नोट कर लीजिए. आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. Now look at for question number 2. The points A, B, C have position vectors A vector, B vector, C vector respectively. The point P is the midpoint of AB. Find PC vector in terms of A vector, B vector and C vector. Now it is very easy as it is given that point P with position vector P vector is midpoint of AB. Therefore, using midpoint formula, we have P vector is nothing but equal to A vector plus B vector upon 2. Call it as first. And now we have to just represent PC vector in terms of ABC. Therefore, PC vector is equal to C vector minus P vector. That is nothing but C vector minus half into A vector plus B vector. Means we can write this PC vector as minus 1/2 A vector minus 1/2 B vector plus C vector. This is PC vector in terms of ABC. ABC के फॉर्म में. समझ में आया? It is very easy question. Now look at for question number 3. In a pentagon ABCD, show that AB vector plus A vector plus BC vector plus DC vector plus ED vector. तो LHS लेते हैं इसकी. LHS is equal to AB vector plus AE vector
प्लस BC वेक्टर प्लस DC वेक्टर प्लस ED वेक्टर। इसको प्रूव करना है, इट इज नथिंग बट इक्वल टू ट्वाइस AC वेक्टर। तो यहां पे हम थोड़े पेयर चेंज करते हैं यूजिंग पॉलीगोनल लॉ। जब होता है इसका एंड पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इन दोनों को साथ में लेते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस इन दोनों को साथ में लेते हैं AE एंड ED, इनको साथ में लेते हैं AE एंड ED, AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर एंड प्लस DC वेक्टर एज इट इज। तो देखिए ये AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, we will get definitely AC vector, means it becomes AC vector using triangle law of vector addition. AE vector plus ED vector, it is nothing but AD vector, it is AD vector plus AD vector and plus this is the DC vector. Now AD vector plus DC vector is nothing but AC vector, again using triangle law of vector addition. AC vector plus AD plus DC is nothing but AC vector and AC plus AC is nothing but twice AC vector. That is nothing but equal to RHS. Hence we can say that LHS is equal to RHS. Hence proved. समझ में आ रहा है आपको? आगे चलेंगे। In a parallelogram ABCD, diagonal vectors are AC vector and BD vector. Find the adjacent side vectors. तो पैरेललोग्राम में आपको AC वेक्टर और BD वेक्टर दिए हैं। तो यहां पे हम पहले एक पैरेललोग्राम की फिगर निकालते हैं। पैरेललोग्राम ABCD है। AC वेक्टर आपको दिया है, हम एडजेसेंट साइड वेक्टर को P वेक्टर और Q वेक्टर लिखा। हमें P वेक्टर और Q वेक्टर निकालने हैं, ऐसे समझो। इनका जो मिड पॉइंट है इसको हम M कहेंगे। लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। देखिए लेट M बी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स AC and BD। तो AM वेक्टर आपको क्या मिलेगा? AM वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू MC वेक्टर। AM वेक्टर और MC वेक्टर सेम होगा एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ ऑफ AC वेक्टर, दैट इज हाफ इनटू AC वेक्टर इज 2i cap plus 3j cap plus 4k cap। समझ में आ रहा है आपको? जब भी आपको डायगोनल वेक्टर्स दिए हैं और एडजेसेंट साइड वेक्टर्स निकालने हैं तो आपको मिड पॉइंट यूज करना है। सिमिलरली आल्सो M इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD, M BD का मिड पॉइंट है और BD वेक्टर आपको दिया है, BD वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो BM वेक्टर is nothing but equal to MD vector is half of BD vector। तो ये आएगा 1/2 इंटू हाफ ऑफ BD वेक्टर यानी 1/2 इंटू माइनस 6i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। अब आपको P वेक्टर निकालना है, तो P वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? नाउ एडजेसेंट साइड यानी AB वेक्टर निकालना है। AB वेक्टर ही लिखते हैं हम,
नाउ AB वेक्टर इज इक्वल टू, AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा देखिए, AB वेक्टर इज नथिंग बट AM प्लस MB वेक्टर, AM वेक्टर प्लस MB वेक्टर। AM क्या है, AM यहां पे दिया है हाफ इंटू ब्रैकेट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस MB वेक्टर, MB BM है, MB यानी इसका उल्टा, तो इसको माइनस BM भी लिख सकते हैं, माइनस 1/2 इंटू ब्रैकेट माइनस 6i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। इसको ध्यान से देखिए, AB यानी AM प्लस MB है यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन हमने BM फाइंड आउट किया, हमें चाहिए MB, BM और MB हो गए विथ अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस यहां पे लिखिए। अब 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 इंटू ब्रैकेट दिस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस माइनस प्लस 6i कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप, that is equal to 1/2 into bracket 2i plus 6i is 8i cap minus 4j cap plus 6k cap। तो आपको AB वेक्टर क्या मिलेगा, AB वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू, AB वेक्टर क्या मिला, AB वेक्टर इज AM प्लस MB, यानी इसको अगर 2 से डिवाइड किया तो दैट इज नथिंग बट 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, दिस इज नथिंग बट AB वेक्टर। वैसे हम फाइंड करेंगे AD वेक्टर, AD वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो इधर है AD वेक्टर, इसको क्यों लिखने से अच्छा हम इसको लिखेंगे, AD वेक्टर निकालना है। नाउ AD वेक्टर इज इक्वल टू, मैं इधर निकालता हूं तो इसको इधर निकालता हूं, AD वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा देखिए, AD वेक्टर इज इक्वल टू, यूज द ट्रायंगल लॉ, AD वेक्टर इज नथिंग बट AM वेक्टर प्लस MD वेक्टर, AM वेक्टर प्लस MD वेक्टर, that is equal to 1/2 into bracket 2i cap plus 3j cap plus 4k cap plus MD is half into minus 6i cap plus 7j cap minus 2k cap, that is equal to 1/2 कॉमन लेंगे, 2i minus 6i is minus 4i cap, 3j plus 7j is plus 10j cap and 4k minus 2k is plus 2k cap। डिवाइड कर देंगे इसको तो AD वेक्टर इज इक्वल टू आएगा माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, दिस इज नथिंग बट AD वेक्टर। तो एडजेसेंट साइड वेक्टर्स हम इस ट्रायंगल, इस पैरेललोग्राम के इस तरह से निकाल सकते हैं, एक आएगा सम ऑफ द डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2, दूसरा आएगा डिफरेंस ऑफ डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो उसको केयरफुली फिगर निकाल के निकालना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरे नोट्स लिख लो अच्छे से, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। Now look at for question number 5. If two sides of a triangle are I plus 2j and I plus k, find the third side. तो यहां पे ट्रायंगल ABC दिया है हमें, ट्रायंगल ABC
जिसमें ए बी वेक्टर दिया है हमें आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर, और बी सी वेक्टर आपको दिया है आई कैप प्लस के कैप। तो एसी वेक्टर की लेंथ निकालनी है हमें, ये जो थर्ड साइड है इसकी लेंथ निकालनी है। तो हम यहां पे कंसीडर ट्रायंगल एबीसी लिखेंगे, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी with AB vector is equal to I cap plus 2j cap and BC vector is I cap plus k cap. Therefore, AC vector is nothing but equal to, we know that AB vector plus BC vector. AB vector is I cap plus 2j cap. And BC vector is nothing but I cap plus k cap. That is nothing but 2I cap plus 2j cap plus k cap. This is nothing but AC vector. Therefore, length of AC is nothing but equal to magnitude of AC vector. That is under root of 4 plus 4 plus 1. इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। That is nothing but equal to under root of 9, means length of AC is nothing but equal to 3 units. And the length of third side of that triangle is nothing but 3 units. Next, if magnitude of A vector is equal to magnitude of B vector is equal to 1, A vector dot B vector is equal to 0, and A vector plus B vector plus C vector is 0 vector, then find magnitude of C vector. तो given condition है हमें, given that A vector plus B vector plus C vector is equal to 0 vector. Therefore, we can say that A vector plus B vector is equal to minus C vector. C vector का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, इसलिए हमने C vector को वो साइड में शिफ्ट किया। अब taking dot product on itself, taking dot product on itself, उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो तो क्या मिलेगा? Therefore, A vector plus B vector dot A vector plus B vector is nothing but minus C vector dot minus C vector. इनका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को भी हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर is nothing but equal to C vector dot C vector, because minus minus becomes plus. Now A dot A is nothing but magnitude of A vector whole square plus A dot B 0 दिया है, ये 0 plus 0 plus magnitude of B vector whole square is equal to magnitude of C vector whole square. A vector और B vector दोनों का magnitude 1 दिया है और A dot B तो 0 दिया है, जो हमने 0 लिखा है यहाँ पे, तो ये आएगा 1 plus 1 is equal to magnitude of C vector whole square. तो magnitude of C vector whole square is equal to आएगा 2. Therefore magnitude of C vector is nothing but root 2. तो C vector का magnitude आएगा root 2. समझ में आ रहा है आपको? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. फाइंड द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड आल्सो डिटरमाइन द टाइप ऑफ ट्रायंगल. एक बार आपको ट्रायंगल के साइड्स के लेंथ पता चले तो ट्रायंगल कौन से टाइप का है ये भी हमें पता चलता है. तो हम यहां पे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो हम कंसीडर करेंगे लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर्स of points A, B, C respectively. Therefore A vector is equal to आएगा 2i cap minus j cap. B vector is equal to आएगा 4i cap plus j cap plus k cap.
C वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप। एक एक साइड वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। जैसे ए बी वेक्टर फाइंड आउट किया तो वो आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर में से ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट करो, 4i माइनस 2i इज 2i कैप, j माइनस माइनस प्लस j इज प्लस 2j कैप एंड प्लस k कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर दैट इज लेंथ ऑफ ए बी अगर फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ ए बी that is magnitude of AB vector, वो आएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 1 that is अंडर रूट ऑफ 9 means 3 यूनिट्स। ये 3 आ गया लेंथ ऑफ AB, एक साइड मिल गए। वैसे BC वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। BC वेक्टर इज नथिंग बट C वेक्टर माइनस B वेक्टर। आप यहां पे डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। लेंथ ऑफ AB x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। लेकिन क्यों तो ये वेक्टर चैप्टर है तो हम पोजीशन वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं। आप सीधे में इसको डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। c वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो 4i माइनस 4i इज 0 माइनस 5j, इट इज माइनस j इज माइनस 6j कैप and 4k minus k is plus 3k cap। तो लेंथ ऑफ BC जो आएगा, लेंथ ऑफ BC is nothing but magnitude of BC vector that is equal to under root of 36 plus 9 that is root 45 or root 45, it means it is 3 into under root of 5। समझ में आ रहा है? लेंथ ऑफ AC फाइंड करने के लिए AC वेक्टर निकालेंगे हम। AC वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर माइनस A वेक्टर। C वेक्टर में से A वेक्टर को माइनस करो, 4i माइनस 2i इज 2i कैप, माइनस 5j इज प्लस माइनस 4j कैप एंड 4k माइनस 0 इज प्लस 4k कैप। ये AC वेक्टर बन गया। तो लेंथ ऑफ AC फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 16 प्लस 16। तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 36 और अंडर रूट ऑफ 36 यानी आ गया 6 यूनिट्स। तो एक 3 यूनिट्स, फिर 3 रूट 5 और 6। यहां पे ये 3 साइड्स के लेंथ मिल गए। अब इस पे से साइड कौन से टाइप कौन सा है ट्रायंगल का, ये डिसाइड करने के लिए अगर हम देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर आता है 9 और 6 का स्क्वायर आता है 36। 9 प्लस 36 45 आता है। तो हमने लेंथ ऑफ BC का स्क्वायर अगर निकाला, लेंथ ऑफ BC होल स्क्वायर, तो ये आता है 3 रूट 5 होल स्क्वायर यानी ये आएगा 45। और लेंथ ऑफ AB स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अगर फाइंड आउट करते हैं हम, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 36 दैट इज ऑल्सो 45। देयरफॉर हमें मिलेगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन से दैट triangle ABC is right angle triangle, right angle triangle। और इसमें अगर BC हाइपोटेनियस है तो एंगल A is 90 डिग्री होगा। तो जिस ट्रायंगल का एंगल A 90 डिग्री है, ऐसा ये ट्रायंगल ABC होगा। इट इज राइट एंगल एट एंगल A। ठीक है, तो इट इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, इसके सॉल्यूशन आप लिख लो। नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 सब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 सब क्वेश्चन नंबर 2, सेम 3 points are given as a coordinates of the triangle and we have to find lengths of all sides as well as we have to decide the type of triangle। तो सिमिलरली करना है जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया, सेम टाइप से
आप तीनों साइड्स के लेंथ निकाल लीजिए, lm वेक्टर, mn वेक्टर और ln वेक्टर निकाल के उसके मैग्नीट्यूड निकालिए, तो लेंथ ऑफ साइड्स मिलेंगे जो आपके आंसर्स में लिख के दे रहा हूं, 6, 2 रूट 10 और 6। और जैसे lm और ln ये दोनों सेम है और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, किसी भी दो साइड के स्क्वायर का एडिशन थर्ड साइड के स्क्वायर की इतना नहीं है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ये आइसोसेलेस क्यों है? 6, 6। इसके साथ वो अगर राइट एंगल की प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता है तो हमें लिखना पड़ता था आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन वो प्रॉपर्टी यहां पे सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए इसका आंसर आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल ओनली। तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दिया है फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर इफ इट लाइज इन yz plane and makes 60 degree with positive y axis and magnitude of a vector is equal to 4। तीन कंडीशन दिए हैं हमें और ए वेक्टर को हमें कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, यानी समथिंग इनटू आई वेक्टर प्लस समथिंग इनटू जे वेक्टर प्लस समथिंग इनटू के वेक्टर के फॉर्म में। तो पहले हमें जैसे कि यहां दिया है कि ए वेक्टर लाइज इन yz प्लेन, ए वेक्टर लाइज इन yz प्लेन, तो इसका मतलब क्या होता है? देयरफॉर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये याद रखो। अगर ए वेक्टर yz प्लेन है तो yz प्लेन को एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, तो ए वेक्टर भी एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। अगर हम इसके कंसीडर करते हैं लेट अल्फा बीटा गामा बी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए वेक्टर, तो हमें अल्फा की वैल्यू, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर अल्फा इज 90 डिग्री। इट मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, यानी बीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। तो हमें गामा फाइंड आउट करना पड़ेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट बट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है, तो cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आएगा 1। cos 90 की वैल्यू 0, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आएगा 1। तो देयरफॉर cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आएगा 3/4, तो cos गामा इज इक्वल टू क्या आएगा? cos गामा इज इक्वल टू आएगा प्लस और माइनस √3/2। ये cos गामा की वैल्यू आ गई आपकी प्लस और माइनस √3/2, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर, देयरफॉर यूनिट वेक्टर along a vector is given by a cap is equal to cos alpha into I cap plus cos beta into j cap plus cos gamma into k cap। तो cos अल्फा की वैल्यू जो हमें पता है अल्फा 90 है, यानी cos अल्फा 0 हो गया, यानी ये हो गया 0 I कैप। cos बीटा की वैल्यू cos 60 यानी 1/2 प्लस 1/2 j कैप एंड प्लस और माइनस √3/2 k कैप। ये क्या हो गया आपका? ए वेक्टर के अलोंग होने वाला यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, दैट इज 1/2 j कैप प्लस और माइनस √3/2 इंटू k कैप। अब हमें फाइंड करना है ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू दिस
1/2 j कैप प्लस और माइनस √3/2 k कैप। तो ए वेक्टर मिलेगा हमें 2j कैप प्लस और माइनस 2√3 k कैप। दिस इज सेड टू बी कॉम्पोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का ये कॉम्पोनेंट फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है आपको? क्या किया हमने, जैसे हमें पता है कि ए वेक्टर लाइज इन YZ प्लेन, तो ये एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर हो गया, और एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर अगर हो गया तो इसके अल्फा की वैल्यूज 90 हो गई, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू आपको 0 मिल गई। दिया है इट मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी बीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, तो कॉस बीटा की वैल्यू 1/2 हो गई कॉस 60। और यूजिंग दिस आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, वी कैन फाइंड the value of cos gamma, and then we can find unit vector along a vector and multiply it by its magnitude, we will get its components। यहां पे लिख सकते हैं हम since magnitude of a vector is given 4। सिमिलर मैनर में हमें ये सेकंड वाला सॉल्व करना है। हम यहीं पर भी कंसीडर करते हैं लेट अल्फा बीटा गामा बी डायरेक्शन एंगल्स of a vector, as a vector lies in xz plane, therefore we can say that beta is equal to 90 degree। तो इस पे से cos बीटा की वैल्यू मिलेगी हमें, cos बीटा is equal to 0, and it makes angle of 45 degree with positive z axis, gamma is equal to 45 degree, therefore cos gamma is equal to आपको मिलेगा 1/√2। ये वैल्यू आ गई आपकी cos gamma की। नाउ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू होता है 1, therefore cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा यानी इसकी वैल्यू 0 है, और प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आएगा 1/2, तो cos अल्फा इज नथिंग बट प्लस और माइनस 1/√2। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम देयरफॉर यूनिट वेक्टर along a vector is given by a cap is equal to cos alpha into I cap plus cos beta into j cap plus cos gamma into k cap। Therefore a cap is equal to cos alpha की वैल्यू 1 by प्लस और माइनस 1/√2 है, तो प्लस और माइनस 1/2 into I cap। cos beta is 0, that is it becomes 0, and cos gamma is 1/√2 plus 1/√2 k cap। This is nothing but unit vector along a vector। अब हमें a vector का मैग्नीट्यूड 10 दिया है, therefore a vector is equal to 10 into bracket प्लस और माइनस 1/√2 I cap प्लस 1/√2 into k cap। इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको ए वेक्टर मिलेगा प्लस और माइनस 5√2 I cap and plus 5√2 into k cap। Because this vector lies in zx plane, it contains two components only, that is component of I cap and k cap। This is nothing but required vector। समझ में आ रहा है आपको? तो ये दोनों आप आंसर्स अच्छे से देख लीजिए। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3i plus 4j minus 5k and minus 2i plus 7k 2j plus 7k। find the unit vectors parallel to the diagonals। डायगोनल्स को पैरेलल वेक्टर्स निकालने हैं। तो यहां पर हम एक फिगर कंसीडर करेंगे, एक पैरेललोग्राम कंसीडर करेंगे जिसमें एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं।
जैसे हम इस पैरेललोग्राम को ABCD अगर ऐसा नाम देते हैं, तो AB वेक्टर आपको दिया है ये 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और दूसरा एडजेसेंट साइड वेक्टर BC वेक्टर कंसीडर करेंगे हम माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। तो आपको दो यूनिट वेक्टर निकालने हैं पैरेलल टू AC वेक्टर एंड पैरेलल टू BD वेक्टर। AC वेक्टर और BD वेक्टर को पैरेलल वेक्टर्स निकालने हैं। तो कंसीडर पैरेललोग्राम ABCD विथ AB वेक्टर हम कंसीडर करेंगे। AB वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप minus 5k cap and BC vector is minus 2j cap plus 7k cap. यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल वेक्टर, तो पहले डायगोनल वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो नाउ AC वेक्टर निकाल ले। AC वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो AB हमें दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, उसमें BC को ऐड कीजिए माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। तो AC वेक्टर क्या मिलेगा हमें, दैट इज नथिंग बट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, दैट इज AC वेक्टर। इसी को पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। Therefore, magnitude of AC vector is equal to, it is under root of 9 plus 4 plus 4, that is nothing but that is nothing but root 70. Therefore, unit vector parallel to AC vector is nothing but AC vector upon magnitude of AC vector, that is 1 by root 17 into this 3i cap plus 2j cap plus 2k cap। ये आपका पहला आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अब सेकेंड BD वेक्टर को पैरेलल निकालने के लिए also BD वेक्टर हम फाइंड करेंगे। BD वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, BD वेक्टर इज नथिंग बट BA प्लस AD, BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर। तो हम BA वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस AB वेक्टर, और AD वेक्टर एंड BC वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, मींस AD वेक्टर कैन बी रिटन एज BC वेक्टर। तो ये डेफिनेटली आएगा BC वेक्टर माइनस AB वेक्टर। देख लीजिए BD वेक्टर यानी क्या होगा, फिगर में देख लीजिए। BD वेक्टर यानी BA प्लस AD यूजिंग ट्रायंगल लॉ। BA को हम लिख सकते हैं माइनस AB, और AD वेक्टर को लिख सकते हैं BC वेक्टर, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये आएगा BC वेक्टर माइनस AB वेक्टर। तो BC वेक्टर यहां पे दिया है BC वेक्टर इज माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, माइनस AB वेक्टर इज माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो आपका BD वेक्टर आपको मिलेगा, BD वेक्टर इज माइनस 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 12k कैप। समझ में आ रहा है आपको? तो BD वेक्टर मिल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ BD वेक्टर फाइंड आउट करो। मैग्नीट्यूड ऑफ BD वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 144। तो 144 प्लस ये आएगा अंडर रूट ऑफ 189। 189 यानी कितना होगा वो, अंडर रूट ऑफ 189 यानी 3 रूट 21। 189 9 कॉमन, 9 इंटू 21 होता है ये, तो ये 3 रूट 21। तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग BD वेक्टर, यूनिट वेक्टर
पैरेलल टू BD वेक्टर, ये क्या आएगा, डायरेक्टली लिखता हूं मैं 1/3 रूट 21 इंटू दिस -3i कैप, इसमें से 3 भी कैंसिल होके कैंसिल हो जाएगा, -6j कैप और +12k कैप। तो इसमें से 3 कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर सकते हो और 1/√21 इंटू -i कैप -2j कैप +4k कैप लिख सकते हो। तो इसमें से 3 कॉमन निकाल के आप उसको कर लो फाइनल। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। यहाँ पे आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। कल से हम फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के पास से।